जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध आपका किससे है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, इसका संबंध मेरे प्यारे साथियों आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। आपको पता होना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और किस इनके संबंधों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका आगा खान पुरस्कार। तो आगा खान पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपका आर्किटेक्चर से जो है आपका आगा खान पुरस्कार का संबंध है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला है आपका कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार का जो संबंध है आपका विज्ञान के क्षेत्र से है। हाबिल पुरस्कार की बात करें तो हाबिल पुरस्कार का संबंध आपका गणित क्षेत्र से हो जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किससे है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध आपका संगीत क्षेत्र से हो जाएगा। ग्रीन स्टार पुरस्कार का जो है आपका विश्व में पर्यावरण आपदाओं से आपका रिलेटिव जो है आपका जो है ग्रैमी स्टार पुरस्कार हो जाएगा। जूलियट आपका क्यूरी पुरस्कार की बात करें तो ये आपका शांति से संबंधित है। और आपका कालिदास सम्मान आपका शास्त्रीय संगीत और नृत्य से संबंधित आपका हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपकी शांति के लिए योगदान, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान के लिए आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार आपका अहिंसा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जहां से आपको रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप भी इन्हें भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो आपका दक्षिण भारतीय राज्य पूछा है आपसे, ना कि भारतीय राज्य पूछा है, दक्षिण भारतीय राज्य की बात की गई है। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपका हो जाता गुजरात। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं सबसे युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मासिन राव। मासिन राव में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला पूर्ण आपका वैज्ञानिक जिले की बात करें तो पहला पूर्ण आपका बैंकिंग जिला तो कौन सा हो जाएगा? आपका पल्लक। आपका केरल का जो हो जाएगा आपका पल्लड़, आपका केरल का आपका बैंकिंग जिला हो जाता है। बात करते हैं सबसे बड़ी गुफा की, तो आपके अमरनाथ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी गुफा है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर जो है आपका मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपके पठार की, तो दक्कन का पठार आपका सबसे बड़ा पठार है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे गहरी नदी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डे की बात करें तो लेह हवाई अड्डा आपका लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। कौन सा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा लद्दाख आपका सबसे ऊंचा हवाई अड्डा हो जाएगा। सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो क्वेश्चन पूछा गया है, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो बात करें नेपाल की, तो आपकी सिक्किम के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी जो नहीं लगती, आपकी नेपाल की सीमा नहीं लगती। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और किसकी सीमा किसके साथ लगती है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है आपकी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा और असम राज्य से लगती है। यहीं पर अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और असम राज्य से आपकी भूटान की सीमा लगती है। चीन की बात करें, चीन की सीमा आपकी लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और मणिपुर से आपकी सीमा लगती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, आपकी उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है, सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल से आपकी लगती है। पाकिस्तान की आपकी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र एक जिले आपकी राज्य से लगती है, वो भी लद्दाख से। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार यहाँ पर बच्चे जो लगे जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर लगे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपका पाकिस्तान की सीमा आपकी लद्दाख राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, संस्थापक कौन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे, बताइएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे, तो अकबर जिन बच्चों ने चुना है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थान और उनके संस्थापकों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आगरा, तो आगरा की बात करें, आगरा के संस्थापक कौन है, तो आगरा के संस्थापक आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आपके आगरा के संस्थापक हो जाते हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद के संस्थापक कौन है, तो अहमदाबाद के संस्थापक आपके अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम आपके अहमदाबाद के संस्थापक हो जाते हैं। अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर के संस्थापक कौन है, तो आपके अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय जो है अजमेर के संस्थापक है। अम्बाला के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, तो अम्बा राजपूत राजा आपके क्या हो जाते हैं, अम्बाला के संस्थापक हो जाते हैं। अमृतसर की बात करें तो गुरु रामदास जो हो जाएंगे अमृतसर के संस्थापक हो जाते हैं। दौलताबाद की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके दौलताबाद के संस्थापक हो जाते हैं। चंडीगढ़ के संस्थापक आपके लेकुर आपका बूसियर आपके जो हो जाते हैं चंडीगढ़ के संस्थापक हो जाते हैं। बेंगलोर की बात करें तो आपका कैंपे गोंडा प्रथम आपके बेंगलोर के संस्थापक हैं और भुवनेश्वर के संस्थापक आपके ओटो कोनियस आपका गर्ग आपके क्या हो जाते हैं, भुवनेश्वर के संस्थापक हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेकाले हिल्स अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी जहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है। जैसा पहला है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है। सतलज नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में आपका किससे राकसताल झील से, आपकी तिब्बत में राकसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। झेलम नदी का आपका जो उद्गम होता है आपका बेरीनाग बसंत से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करें तो आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से आपका यमुना नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी की बात करें तो आपका मेकले हिल्स आपका अमरकंटक
मेकले हिल्स अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा की बात वो सॉरी ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा रेंज बैतूर से होता है। महानदी का उद्गम आपका नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंग आपका डुंग तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले आपका प्याला पहला देश कौन सा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फुटबॉल विश्व कप, तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है। तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश आपका उरुग्वे है। कौन सा है, उरुग्वे है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं देश यानी विश्व में प्रथम के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे से हैं आपके, तो शेरपा तेनजिन जो हैं आपके माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट पेरी है। 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है और 2019 आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपका एडमंड्स हो जाएंगे। और दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा हो जाता है, तो हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे पहला धर्म माना जाता है। बात करें पुस्तक छापने वाला प्रथम देश, तो पुस्तक छापने वाला प्रथम देश आपका चीन है। एसएससी सीएचएसएल आपका 2000 जो 22-23 वाले एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय, तो चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय कौन था, तो आपका मार्को पोलो था। हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट ब्रदर्स था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो सिकंदर महान था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश, तो आपका मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश जो था आपका अमेरिका था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है। तो बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील जो है आपकी भारत के राजस्थान राज्य से मेल खाती है। राजस्थान राज्य आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर बने गए हैं और आपसे रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका बुलर झील, तो बुलर झील जो है आपका बांदीपोरा आपका जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील की बात करें तो आपका गंदरबल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामगढ़ झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जयपुर राजस्थान में आपकी रामगढ़ झील है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए होने वाली है। कांजली आद और भूमि झील की बात करें तो आपका कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। आपका शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दावेदार है आपका सतारा महाराष्ट्र। शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। शिवाजी आपकी सतारा झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। उमियम झील शिलोंग मेघालय में स्थित है। सेंकी झील आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है और आपके लिए दावेदार भी है। आपका सेंकी झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बेमनाड झील की बात करें, बेमनाड झील आपकी केरल में स्थित है। चिल्का झील आपकी पूरी उड़ीसा में आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल के खोजकर्ता हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकिल के खोजकर्ता, तो बताइएगा साइकिल के खोजकर्ता आपके कौन होंगे। तो मेक मिलन ने जो की थी आपकी साइकिल की खोज की थी। ए विकल्प में आपको मेक मिलन दिया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता, जैसे एडिंग मशीन, तो एडिंग मशीन की खोज किसने की, आपकी पास्कल ने की। वायुयान की खोज किसने की, आपकी राइट बंधु ने की थी। विद्युत की खोज किसने की थी, आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत की खोज, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत की खोज आपकी किसने की।
इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। डायनामाइट की खोज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनेमो की बात करें तो आइका माइकल फेराडे ने की थी। ये भी आपके लिए गोल्डन होने वाला है। कंप्यूटर की बात करें, आपके चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। रक्त समूह की बात करें तो आपका कार्ल आपका लेड स्टिंग ने आपकी क्या की थी, रक्त समूह की खोज की थी। परमाणु बम की खोज बात करें तो आपके जूरियल रॉबर्ट आपका ओपेन हेमेन आपका इमेनन ने आपकी परमाणु बम की खोज की थी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको दी गई हैं।